चलो अब हट जाओ। हाँ, चलो ध्यान दो। वृत्त CIRCLE सर्किल हो गया। एक इधर हमारा और वृत्त हो गया। क्या हो गया? और वृत्त। इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल चाहे सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। अब सबसे पहले समझना है कि वृत्त किसे कहते हैं। अगर पहले से कोई जानता होगा तो जरूर जानता होगा कि गोलाकार रेखा से घिरी हुई समतल बंद आकृति को, गोलाकार रेखा से घिरी हुई समतल बंद आकृति को, गोलाकार रेखा से घिरी हुई समतल बंद आकृति को, गोलाकार रेखा से घिरी हुई समतल बंद आकृति को वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे देखो, ये हमारा जो है क्या है, एक तल हो गया। एक तल हो गया, तुमको किसी आकार का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी बताओ हम एक गोलाकार रेखा खींच देंगे तो तुमको लगने लगा कि वृत्त है। इससे पहले नहीं पता चल रहा था कि क्या है, लेकिन अब तुमको पता चलने लगा कि ये क्या है। ये वृत्त नहीं है, वृत्त है। ये गोलाकार रेखा से जो जगह तुमको घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो तुमको ये स्पेस तुमको नजर आ रहा है बीच वाला, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सर्किल है, ये तुम्हारा वृत्त है। ठीक है, वृत्त कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। हम बाजार से आके कहेंगे कि 1 किलो वृत्त दो तो वृत्त मिलेगा? नहीं। एक जगह से मतलब है, एक समतल से मतलब है, भूखंड से मतलब है। ठीक है, एरिया से मतलब देखो इस जगह, ये तुमको दिखाई दे रहा है गोलाकार रेखा से घिरा हुआ इतना जगह, ये तुम्हारा जगह वृत्ताकार है। ये जगह तुम्हारा क्या है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार है। जगह का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, हम इस जगह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस जगह का क्षेत्रफल। मान लो हमसे कोई पूछ देगा कि इस जगह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको वृत्त का सहारा लेना होगा, न कि आयत से निकलेगा, न कि वर्ग से निकलेगा, न कि त्रिभुज से निकलेगा। निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज अलग हो गया। 3 रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को, 3 रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को, त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, तुम मत बोल। ठीक है, 3 रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 5 रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। 6 रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को षष्ठभुज कहते हैं। लेकिन वृत्त गोलाकार रेखा से घिरी हुई, देख लो, ठीक है, गोलाकार रेखा से घिरी हुई समतल बंद आकृति को क्या कहते हैं? ये हमारा जो आकृति तुमको दिखाई दे रहा है अब, ये तुम्हारा वृत्त है। तो इस वृत्त में एक क्षेत्रफल होता है, एक परिधि होता है, एक परिमाप होता है। ठीक है, अब बताओ कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखवाए हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब परिधि किसको बोला जाता है? ध्यान दो, परिधि किसको बोला जाता है? तो जिस गोलाकार रेखा से वृत्त घिरा हुआ है उसके पूरे लंबाई को परिधि कहते हैं। ये पूरा गोलाकार रेखा से देखो हमारा वृत्त घिरा हुआ है, इसी के पूरे लंबाई को परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अगर त्रिज्या पता हो, त्रिज्या किसको कहते हैं? तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी वृत्त का परिधि निकालते हैं तो समझना जरूरी है कि हम क्या चीज निकालते हैं। जानते हो तुम क्या चीज निकालते हो? इस पूरे गोल रेखा की लंबाई निकालते हो। मान लो इस पूरे गोल रेखा का लंबाई नापने पर 10 मीटर आया तो इसका परिधि कितना कहलाएगा? 10 मीटर कहलाएगा। मान लो इस पूरे रेखा की लंबाई नापने पर 20 सेंटीमीटर आया तो इसका परिधि कितना कहलाएगा? ठीक है, यानी जितना पूरे रेखा का लंबाई होगा, इस गोलाकार रेखा का लंबाई जितना आएगा वही तुम्हारा परिधि होगा। अगर तुम क्षेत्रफल निकालते हो तो इस तुम जगह का क्षेत्रफल निकालते हो, कितना स्पेस है, कितना एरिया है, यानी तुम इसका क्षेत्रफल निकालते हो इस जगह का। लेकिन जब तुम परिधि निकालते हो, ठीक है, तो तुम बाउंडेड रीजन यानी कितना मतलब कि घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वो तुम्हारा क्या हुआ? परिधि हुआ वृत्त में। वृत्त में
ठीक है, तो वृत्त में परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज होते हैं। वृत्त में परिधि और परिमाप, क्योंकि परिमाप का पूरे विश्व में एक ही फॉर्मूला है। जानते हो फॉर्मूला क्या है? जो तुम्हारा समतल आकृति है, जितने रेखाओं से घिरा हुआ है, उस पूरे रेखा के लंबाई को क्या कहा जाता है? परिमाप। ठीक है, तुम्हारा आकृति जितने रेखा से घिरा हुआ है, उसके पूरे लंबाई को क्या कहा जाता है? परिमाप। ठीक है, तो बताओ, अगर कोई पूछ देगा कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो वृत्त का परिमाप किसी रेखा से ना हमारा वृत्त घिरा हुआ है, किसी रेखा से ना वृत्त हमारा घिरा हुआ है, तो जितना इसका लंबाई आएगा वही ना परिमाप कहलाएगा। तो परिधि में तो वही चीज निकाल रहे थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त के परिधि और परिमाप में कोई अंतर नहीं होता है, यानी वृत्त के परिमाप का भी वही फार्मूला होता है। वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई। ठीक है, परिमाप और परिधि दोनों वृत्त के लिए बराबर होते हैं। ये दोनों किसके लिए बराबर होते हैं? केवल वृत्त में, केवल वृत्त में बराबर होते हैं, केवल वृत्त में बराबर। ठीक है, अगर तुमसे वृत्त का कोई परिमाप पूछे तो भी 2 पाई आर बोलना, अगर तुमसे कोई वृत्त का परिधि पूछे तभी। अगर मान लो कोई हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मान लीजिए कोई लड़का यहाँ खड़ा है, परिधि पर कोई लड़का खड़ा है, आई दौड़ते 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 यहाँ पर चला आया, तो बताइए कितना दूरी तय किया? कैसे निकालोगे? परिधि या परिमाप निकाल लो, कितना दूरी तय किया होगा पता चल जाएगा। ठीक है, या मान लो ऐसा एक हमारा क्या है, एक ऐसा हमारा खेत है। ठीक है, हम इस खेत में फूल पत्ती बगीचा लगाए हुए हैं, तो आदमी क्या करता है, चारों तरफ से कटीला तार से घेर देता है। तो तुमसे पूछ देगा बताओ इस जगह को अगर कटीला तार से एक बार घेरना होगा तो कितना तार लगेगा? तो कैसे पता करोगे? परिमाप से। ऐसा नहीं कि जो हम लोग सवाल पढ़ते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं है। ठीक है, दैनिक जीवन में उसका हमारा प्रयोग है, उसका यूज है, बस हमको समझने का जरूरत है कि परिमाप निकाल के हम लोग क्या सीख जाएंगे। यही सीख जाएंगे कि अगर चारों तरफ से उसको घेरना होगा तो कितना तार लगेगा, कितना रस्सी लगेगा, कितना लंबा बांस लगेगा, ये परिमाप से ही तो पता चलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेगा कि एक लड़का, एक धावक अगर इसके एक चक्कर लगाए, एक धावक अगर इससे एक चक्कर लगाए तो कितना दूरी तय करेगा? कैसे पता चलेगा? एरिया से। कैसे? परिमाप से। समझ में आ गया? यही परिमाप होता है। अब अर्धवृत्त बताइए, वृत्त के आधे भाग को, ये हमारा वृत्त है, ये आपका केंद्र है, अगर हम एक व्यास खींच दें तो यह व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में, प्रत्येक जो आधा भाग होता है उसी को अर्धवृत्त कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त के आगे आधे भाग को वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। ठीक है, वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। अर्धवृत्त कहा जाता है। हाँ ठीक किया तुम बोलकर। वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है, यानी जो वृत्त का व्यास होता है, किसी वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बराबर बराबर भागों में बांट देता है। जो प्रत्येक भाग होता है अर्धवृत्त कहलाता है, जो प्रत्येक आधा भाग होता है क्या कहलाता है? लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसी में 2 से भाग दे दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर कहो चाहे पाई आर स्क्वायर बटा में 2 कहो, क्या अंतर है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। क्या जानते हो दोनों अलग अलग फार्मूला है, ये बटा में नहीं आ जाएगा, एक में पाई से गुणा होगा पाई बटा में 2, यही हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 2, क्योंकि पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त का। दुनिया में किसी चीज को आधा करना हो तो क्या किया जाता है बताओ? भाग।
कितना से? 4 से कि 5 से? 2 से भाग होगा। दो दुनिया में किसी वस्तु को आधा करना होगा तो 2 से भाग दे दो, आधा हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा है, उसमें 2 से भाग दे दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर बटा में। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ध्यान से समझना। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का बताओ, पूरा वृत्त का परिधि कितना होता है? पूरा वृत्त का परिधि इसमें 2 से 2 से कितना होगा? 2 पाई अर्धवृत्त का परिधि होगा पाई आर। यार, अर्धवृत्त का परिधि पाई यार, पाई यार। हाँ ठीक है, चलो। अर्धवृत्त का परिधि हो गया तुम्हारा क्या? पाई आर। और ध्यान दो, अगर हम अर्धवृत्त का परिधि निकालते हैं तो क्या चीज निकालते हैं, इसको समझना जरूरी है। देखो, तुम अगर वृत्त की परिधि निकालते हो, तो इस पूरा गोलाकार रेखा की लंबाई निकालते हो। लेकिन तुम अगर अर्धवृत्त की परिधि निकालते हो तो यहाँ तो पूरा वृत्त है नहीं, केवल आधा वृत्त का जो गोलाकार रेखा है इसका लंबाई निकालते हो, केवल तुम इसका लंबाई निकालते हो। ध्यान से समझना, अगर हम किसी अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं तो जानते हैं हम किसकी लंबाई निकालते हैं? केवल यहाँ से यहाँ आधा लंबाई निकालते हैं। वृत्त था तो पूरा लंबाई निकाल रहे थे, यहीं अगर हम पूरा ऐसे घुमा दें, ठीक है, तो परिधि निकालेंगे तो पूरा का लंबाई निकालेंगे। लेकिन अगर हम अर्धवृत्त का परिधि निकालते हैं तो आप केवल इसी का लंबाई निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए, परिधि में आप 2 से भाग दे दिए, पाई आ रहा है, यानी आपने केवल यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकाला। लेकिन यदि आप अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप, ध्यान देना, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर हम अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं तो अभी हमने समझाया कि अगर दुनिया में किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो परिमाप का केवल एक ही फॉर्मूला है, क्या? वह जो आकृति है जितना रेखा से घिरा हुआ है सभी को जोड़ दो। बताओ, हमारा आकृति केवल इसी से घिरा हुआ है, ऊपर भी एक लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा? व्यास। अर्धवृत्त में यह लाइन क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। व्यास के ही चलते तो याद आधा हुआ है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? तो अब हमको ये बताओ कि अगर हमको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना होगा तो हम ये कह सकते हैं क्या कि परिधि या प्लस व्यास कह सकते हैं। अगर हमको परिमाप निकालना हो तो इसके परिधि के लंबाई में व्यास का लंबाई जोड़ देंगे तो परिमाप नहीं निकल जाएगा। अब बताओ, परिधि का मान कितना आया है? आप प्लस व्यास का मान कितना होता है? डी होता है। और परिधि के जगह पर पाई आर, व्यास के जगह पर। अब थोड़ा सा ये भी हमारा फॉर्मूला सही है, इसको एक और लाइन आगे बढ़ाओ, पाई आर ज्यों के बतलाओ डी बराबर क्या होता है? 2r। व्यास त्रिज्या से दुगुना होता है, व्यास त्रिज्या से दुगुना होता है ना। फॉर्मूला लिखवाया है कि डी बराबर 2 गुणे आर, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो डी के जगह पर 2 गुणे आर लिख सकते हैं। ये भी आपका परिमाप का फॉर्मूला सही है। बताओ, इन दोनों में से आर कॉमन ले सकते हैं क्या? आर देखो, बताओ, अगर हम कॉमन ले लेंगे बताओ यहाँ क्या बचेगा? आप दोनों आर तो कॉमन हो गया ना, आर कॉमन हो गया तो पाई प्लस। ये भी आपका परिमाप का फॉर्मूला सही है। अब ध्यान दो, इसे एक लाइन और आगे चलते हैं। पाई का मान होता है 22 बटा प्लस इसके नीचे, क्योंकि तो फिक्स है कि हमेशा कोई पाई प्लस क्यों बचेगा। अब बताओ, 7 एक का लघुत्तम क्या होगा? 7 से 7 कट गया 22, 1 से कटेगा कितना बार में? 7 गुनी के 14। अब बतलाओ, यहाँ पर आर ज्यों का आर उतार दे गया, 22 में 14 जोड़ेगा, ये भी आपका परिमाप 7 आर गुणे 36 बटा 7 है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, प्रियम चौबे है, आज इसका बैटरी पूरा चार्ज है, पूरा 100% है क्या जी बैटरी? ध्यान दो, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ, ये अर्धवृत्त का परिधि हुआ, ये अर्धवृत्त का परिमाप हुआ। तो देखो, अर्धवृत्त का परिमाप ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कोई भी फॉर्मूला हम बता सकते हैं, कोई पूछेगा तुमसे तो बात समझ में आएगा। परिधि परिमाप दो अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है, वृत्त के लिए। अगर कभी ऐसा भी पूछ देता है, बताओ आयत का परिधि क्या होगा, आयत का परिधि क्या होगा। अब आयत में भाई गोलाकार नहीं होता है, अब तुम समझो कि आयत का परिधि पूछ रहा है, इसका मतलब परिमाप पूछ रहा है। त्रिभुज का परिधि क्या होगा, समझो परिमाप पूछ रहा है। लेकिन वृत्त में अर्धवृत्त में ध्यान से समझ जाएगा, पूछेगा कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो कभी भी बताओ अर्धवृत्त का परिधि ये हो सकता है, कभी होगा अर्धवृत्त का परिधि, ये नहीं होगा। अर्धवृत्त का परिधि जब कहेगा ये होगा पाई है। हाँ, परिमाप जब कहेगा अर्धवृत्त का परिमाप, तब तुमको परिधि में व्यास क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि परिमाप का 100% एक ही फॉर्मूला सत्य है कि तुम्हारा आकृति जितना रेखा से घिरा हुआ है, सभी रेखाओं को जोड़ दो तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, परिमाप। तुम्हारा क्या निकल जाएगा। देखो आयत का परिमाप कैसे निकलता है, यही ना तुम्हारा आयत है जी, बताओ यही ना तुम्हारा आयत है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आयत का ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आयत किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण। कहाँ का लड़का, महेंद्रपुर का लड़का है क्या जी। क्या बात कर रहा है, फिर तेज हो गया क्या एक दिन में। ध्यान दो, देखो आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये एल है तो ये भी क्या होगा, ये भी है तो ये भी क्या होगा। अब बताओ, मान लो किसी व्यक्ति को आयत का परिमाप का फॉर्मूला नहीं याद है, किसी व्यक्ति को आयत के परिमाप का फॉर्मूला नहीं याद है, वह व्यक्ति यही जानता है कि सर बताए थे, कहे थे कि परिमाप निकालना हो तो तुम सभी भुजाओं को क्या करना, हम सभी भुजाओं को जोड़ दें। तो बताओ एल प्लस बी प्लस प्लस, बताओ एगो एल में एगो एल जोड़ेंगे, एल स्क्वायर होगा, 2l होगा। एगो एल में एगो एल जोड़ेंगे तो 2l ना होगा, से गुणा होगा तब ना एल स्क्वायर होगा जी। आ गया लॉकडाउन में, एगो एल में एगो एल जोड़, आप प्लस एगो बी में एगो बी जोड़ेंगे, दोनों में से दो क्या ले लो, एल प्लस। यही तुम्हारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि 2 इंटू एल प्लस, 2 इंटू एल प्लस, वही तो होता है। तो हम कह रहे हैं कि तुमको अगर परिमाप का फॉर्मूला नहीं याद है, तुम बस एक फॉर्मूला याद रखो कि तुम्हारा आकृति जितना रेखा से घिरा हुआ है सभी को जोड़ दो, तुम्हारा परिमाप। वर्ग का तुम परिमाप निकाल दो, देखो ये तुम्हारा वर्ग है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में, वर्ग के चारों भुजाएं आपस में। बताओ इस वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं को जोड़ दें, बताओ क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना ए। नहीं तो हमारे सर कहते हैं कि वर्ग का परिमाप थोड़े, वर्ग का परिमाप थोड़े चारों भुजाओं का योग होता है। तो दुनिया में किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो जितना कहे कि चारों तरफ से जितने रेखाओं से बंद है उन्हीं रेखाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। दुनिया में किसी आकृति का यहाँ पर यदि क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो कितना जगह वहां पर है उसका मान निकालते हैं। अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मान निकालेंगे कितना यहाँ पर जगह है ना। आप परिमाप निकालेंगे तो इसका पूरा लंबाई निकालेंगे। मान लो कोई लड़का यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 फिर यहाँ आ गया, पूछ देगा कितना लंबाई तय किया, कितना दूरी तय किया, कैसे निकालोगे, परिमाप से निकालेंगे। परिमाप निकाल तो पता चल जाएगा कितना दूरी तय किया। और समझ में आया, यही परिधि परिमाप है। जल्दी से नोट कर लो, सब नोट करना है, ठीक है। यही परिधि परिमाप क्षेत्रफल का मतलब होता है। त्रिभुज का परिमाप निकालते हो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। उतार लो जी, उतर गया सर।